Namaskar, Sat Sri Akal, good evening. I hope all of you are doing very well in your life. एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे। मेरा नाम है रत्ना और मेरे चैनल का नाम है टेरो लाइफ। एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए पिक अ कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और इस बार का टॉपिक है अब आपकी लाइफ में क्या आने वाला है। व्हाट इज कमिंग इन योर लाइफ, व्हाट इज नेक्स्ट कमिंग इन योर लाइफ। अब आपके साथ क्या होने वाला है, क्या नया आपकी लाइफ में आने वाला है इन नेक्स्ट फ्यू डेज, या जब भी आप ये देखते हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है और इस बार फिर मैं विजडम ओरेकल कार्ड्स यूज कर रही हूँ। विजडम ओरेकल डेक यूज किया है मैंने इस बार इस रीडिंग के लिए फिर से, और सोल्स जर्नी डेक यूज किया है इसके लिए, और रेगुलर टेरो कार्ड्स जो मैं हमेशा यूज करती हूँ बाय राइडर वेट, वो यूज किया है मैंने आपकी रीडिंग के लिए। और मैं इनके ऊपर डिफरेंट मेपल लीव्स रख देती हूँ ताकि आप जो है चूज कर सकें जो आप जिस कलर की तरफ भी आप अट्रैक्ट होते हैं उसी में आपका मैसेज है। फर्स्ट पाइल पे ग्रीन कलर, सेकंड पाइल पे ऑरेंज एंड थर्ड हैज येलो कलर। आप ध्यान से देख सकते हैं इनको, और जिस कलर की तरफ अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं उसी में आपका मैसेज है। आप सोच लीजिए, आराम से देख लीजिए। चलिए पाइल 1 की रीडिंग शुरू करते हैं जिन्होंने ग्रीन कलर का मेपल लीफ चूज किया है, और उनके कार्ड्स देखें क्या हैं। ग्रैटिट्यूड, जो सोल जर्नी में से निकला है आपका कार्ड वो है ग्रैटिट्यूड। इमेजिन फ्रॉम विजडम ओरेकल कार्ड, ये आपका विजडम ओरेकल कार्ड में से निकला है। इसको ये दोनों हम एज अ गाइडेंस कार्ड यूज करेंगे। और ऑल राइट, ओहो लेट इट बी। अच्छा, देन आपका निकला है एस ऑफ सॉर्ड्स, 7 of swords, page of swords, 5 of swords, oh my god, lot of swords energy, page of cups and chariot, one major arcana, and gratitude, I am thankful for this life opportunities that it presents. Okay, and wisdom oracle में से imagine। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो है बहुत ज़्यादा इस टाइम पे सोच में हैं, सोच रहे हैं, इमेजिनेशन में जी रहे हैं और इल्यूजन में जी रहे हैं कि मैं ऐसा करूं वैसा करूं। आपकी लाइफ में जरूर अपॉर्चुनिटीज जो है वो आ रही हैं, न्यू अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, बट आपको राइट तरीके से उनको कम्युनिकेट करना है, उनको लाना है अपनी लाइफ में कि वो आपको अच्छे फ्रूटफुल रिजल्ट्स दें। आपको मतलब कंपटीशन है आपकी लाइफ में इस टाइम पे, बहुत आपके आसपास बहुत कंपटीशन है, कुछ सीक्रेट्स भी चल रहे हैं, और आप जो है कुछ ऐसा है करते कि आप काम कंप्लीट नहीं करते, आप जो है रुक रुक के काम करते हैं। आप का मन जो है उठ जाता है, कुछ काम थोड़े दिनों के लिए करते हैं और फिर उसको छोड़ देते हैं, आप उसको करना ही नहीं चाहते, आपका मन भर जाता है बहुत जल्दी। तो इस सिचुएशन से आपको बाहर रहना है, और आप ज्यादातर इमेजिनेशन में रहते हो कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा करूंगा तो ऐसा हो जाएगा, वैसा करूंगा तो वैसा हो जाएगा। और थोड़ी सी आपको विजडम की जरूरत है, मेच्योरिटी की जरूरत है। आप आधे आधे काम करके चल पड़ते हो। सो एक स्ट्रॉन्ग डेडिकेशन से आपको काम करने की जरूरत है। बहुत ही पहले तो कदम जो आप उठाओगे बहुत सोच समझ के उठाओ, एंड देन फॉलो इट थ्रू, काम पूरा कंप्लीट करो, और दूसरों पे नजर मत रखो कि दूसरे क्या कर रहे हैं। यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। आप अपने लिए रिस्पॉन्सिबल हो, दूसरों के लिए नहीं। अपनी ग्रोथ की तरफ ध्यान दो, अपनी प्रोग्रेस की तरफ ध्यान दो, सेल्फ डेवलपमेंट की तरफ ध्यान दो, ऑब्सेस हो जाओ अपनी डेवलपमेंट के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए, अपने पैसे के लिए। तो और यू नीड टू बी केयरफुल, बाकी लोगों से थोड़ा सा बच के रहना है जो आपके कंपटीशन में है। वो वर्क रिलेटेड हो सकता है, करियर रिलेटेड हो सकता है,
और आप एक रिलेशनशिप चाहते हैं इस टाइम पे अपनी लाइफ में। आप चाह रहे हैं कि आपकी लाइफ में कोई आए और हो सकता है जल्दी आप किसी को प्रपोज भी कर दें। तो ये ही नेक्स्ट फ्यू डेज में आपका होने वाला है। अभी आपको उस सिचुएशन से बाहर निकलना है जहां पर आप इल्यूजन में जी रहे हो। आप ये सोच रहे हो कि लाइफ में अपने आप ही सब कुछ हो जाता है, बहुत ईजी है, बिना एफर्ट किए हो जाता है, चालाकी से कर लूंगा, या वो सारी जो होती है वो टेम्पररी विन होती है। कंपटीशन के लिए आपको सेल्फ ऑब्सेस्ड होना होता है, मेहनत के से आगे बढ़ना, बैलेंस बना के आपको चलना पड़ता है, एक डिसिप्लिन से अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना पड़ता है, अपने इमोशंस को कंट्रोल करके अपनी लाइफ में डिसिप्लिन ला के फिर ही आप बैलेंस लाएंगे रिलेशनशिप में और अपने करियर में, अपने वर्क में। इन सब चीजों के ऊपर यू हैव टू वर्क। तो ज्यादातर जो है आपको, मुझे इस टाइम पे लग रहा है आप सोच ज्यादा रहे हैं और एक्शन जो है आपकी लाइफ में कम हो रहा है। यही कार्ड आपका इसमें से भी निकला है, गाइडेंस कार्ड जो आपका निकला है विजडम ऑरेकल में से। इमेजिन यू आर लिविंग इन इमेजिनेशन, इमेजिनरी वर्ल्ड में जा रहे हो और एक्शन जो है वो कम है। और ड्रीम्स में हो, सपनों में हो, ख्यालों में हो, लेकिन देयर इज नो वर्क की कमी है, ये सारों में दिखाई दे रहा है। तो आप डेफिनेटली एट द एंड ऑफ द मंथ या थोड़े टाइम बाद आप डेफिनेटली एक बैलेंस बना लेंगे अपनी लाइफ में, एक डिसिप्लिन लाने वाले हैं अपनी लाइफ में। एंड आई थिंक आप उस डायरेक्शन में सोच रहे हो, आप सोच भी रहे हो कि आपको कुछ चेंज लाना है अपनी लाइफ में, तभी आप प्रोग्रेस कर पाओगे। और जब ये चेंजेस आप लेके आओगे अपनी लाइफ, थोड़ी डिसिप्लिन बनाओगे, अपनी लाइफ में थोड़ा सा चेंज लेके आओगे, ये सोचोगे कि आप कंट्रोल करोगे अपने इमोशंस को, कि इवन ऑब्सेस होना पड़ेगा आपको अपनी डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए। एक टाइम टेबल बना के चलोगे, एक शेड्यूल बना के चलोगे, तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलने वाली, और बहुत तेजी से मिलेगी उस टाइम पे जब आप इस तरह से कंट्रोल कर लोगे अपने इमोशंस को, बैलेंस बना के चलोगे, कंपटीशन से नहीं डरोगे, तो एक डेफिनेटली लॉन्ग टर्म जो आपका गोल है वो अचीव होगा। बट राइट नाउ आप जो है इस इमेजिन में ये एडवाइस होगी, अब इमेजिनरी वर्ल्ड से बाहर निकलो और जो भी डिसीजन लेते हो अपने कंपटीशन देखो, क्या आपके आसपास कंपटीशन क्या है, कोई आपको धोखा तो नहीं दे रहा, कोई आपको बिट्रे तो नहीं कर रहा है, काम से रिलेटेड हो, मनी से रिलेटेड हो या रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, और उस पर नजर रखने की जरूरत है आपको, अपने ग्रोथ के ऊपर नजर रखने की जरूरत है। सो मुझे यही दिखाई दे रहा है। और जो सोल जर्नी वो कह रहा है कि आपके पास अभी जो भी है या जो भी फ्यूचर में आ रहा है, यू शुड राइट अ ग्रैटिट्यूड नोट, एक ग्रैटिट्यूड, एक थैंकफुलनेस, ग्रेटफुलनेस टुवर्ड्स अ गॉड, आपको जो कुछ अभी तक दिया है उसके लिए एक, अगर आप लिख के करते हो तो बहुत ही अच्छा है। इट इम्प्रिंट्स ऑन द माइंड, और एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन जिसे कहते हैं कि आप उस चीज के लिए थैंकफुल हो जो ऑलरेडी ही आपकी लाइफ में, तो गॉड शुड ब्लेस यू विद मोर थिंग्स, और चीजें आपको देंगे। तो एक नोट भी लिखते हैं कई लोग, या प्रेयर करते हैं एट द एंड ऑफ द डे, या सोने से पहले आप इस तरह की कोई चीज करोगे तो डेफिनेटली आपकी प्रोग्रेस एनहांस हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी, यूनिवर्स की ब्लेसिंग हो जाएंगी। सो ये कार्ड, सोल जर्नी का कार्ड, आपको ग्रेटफुल होने का मैसेज दे रहा है। सो दैट इज ऑल। थैंक यू सो मच पाइल 1 पीपल, बाय बाय, टेक केयर। चलिए पाइल 2 की रीडिंग शुरू करते हैं, जिन्होंने ऑरेंज मेपल कलर चूज किया है। इन कार्ड्स को देखते हैं। वाओ, सोल्स जर्नी से आपका कार्ड निकला है चेंज, चेंज, और उसमें से विजडम ऑरेकल में से आपका निकला है न्यू लाइफ। टैरो डेक में से जो कार्ड्स आपके निकले हैं वो हैं 2 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, हैंग्ड मैन, 8 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। सो सारी कार्ड्स, ये दोनों मैं एज अ गाइडेंस कार्ड आपके लिए यूज करने वाली हूँ। चेंज, आई अंडरस्टैंड नथिंग कैन ग्रो इवॉल्व विदाउट मूवमेंट, और न्यू लाइफ, दोनों ही बहुत ही नई लाइफ, नई पैशनेट एक्साइटिंग लाइफ की तरफ इंडिकेट करें। तो इनको मैं बाद में डिस्कस करूंगी। लेट अस डिस्कस दीज। अभी आप जो है आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप ना जगल कर रहे हो,
दो रिलेशनशिप के बीच में, दो लोगों के बीच में, न्यू जॉब के बीच में, या लोग या जॉब के बीच में आप कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि आप किस डायरेक्शन में जाओ। इसलिए आप अभी सर्कल में घूम रहे हो, वही काम कर रहे हो और वही रिजल्ट आ रहा है, वही काम कर रहे हो वही रिजल्ट आ रहा है। आपको समझ नहीं आ रहा कि अभी आप क्या करो। अभी राइट नाउ जो आपका चल रहा है दिमाग में, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे, दो लोगों के बीच में डिसीजन नहीं ले पा रहे, या जॉब चेंज करें, करियर चेंज करें, कुछ नया इन्वेस्ट करें, किस डायरेक्शन में जाएं। अभी आप डायरेक्शन लेस हो और सारा जो है आपका टाइम जो है प्लानिंग में जा रहा है। कभी आप सोचते हो कि मैं ये करूं, फिर थोड़े दिन बाद आपका मूड चेंज होता है, आप सोचते हो कि मैं अब ये करूं। तो इस तरह से आपकी जो लाइफ है अभी रुकी हुई है, वो थमी हुई है, किसी डायरेक्शन में वो जा ही नहीं रही है। ओनली इट्स इन द प्लानिंग स्टेज। आप प्लान कर रहे हो, सोच रहे हो क्या करूं, किस डायरेक्शन में जाऊं। जब आप डिसीजन लोगे, ये भी एक सोचने वाला कार्ड है। यू आर स्टिल थिंकिंग, एक पॉज पे, एक रुकी हुई है। कुछ भी नया डिसीजन, कोई जॉब से रिलेटेड या किसी रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई डिसीजन जो लेना है, वो आप अभी रुके हो, उसको सोच रहे हो, उसके सारे प्रॉस एंड कॉन्स देख रहे हो कि आप किस डायरेक्शन में मूव करो। क्या या राइट टाइम का आप वेट कर रहे हो, समथिंग लाइक दैट इज गोइंग ऑन। या तो वो आप टाइम का वेट कर रहे हो, यू हैव लेफ्ट एवरीथिंग ऑन द टाइम। आप सोचो कि थोड़ा सा टाइम ठीक होगा तो मैं ये करूंगा, टाइम ठीक होगा तो मैं वो करूंगा। और मीनवाइल आप जो है वो प्लानिंग कर रहे हो, आप प्लान कर रहे हो कि मैं कैसे, किस डायरेक्शन में जाऊं और उस डायरेक्शन में जाने के लिए मुझे क्या क्या जरूरत होगी और क्या उसके एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है। अगर जॉब है, वो करियर है, तो मैं जॉब चेंज करूं या जॉब छोड़ दूं, या मैं कोई नया अपना बिजनेस स्टार्ट करूं। इन सब चीजों को लेके आपके दिमाग में काफी उथल पुथल चल रही है और मूव फॉरवर्ड करने की सोचो। एंड आप डेफिनेटली मूव फॉरवर्ड करोगे। डिसीजन आपको कंफ्यूज कर रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा आप क्या करो। और मेनली मुझे ये लग रहा है ये मनी रिलेटेड है, करियर रिलेटेड है। आजकल जैसे चल रहा है, लोग काफी प्रॉब्लम्स में है। सो ये मोर ऑफ करियर रिलेशन या मनी रिलेशन से ज्यादा लग रहे हैं ये कार्ड्स आपके। और डेफिनेटली आप मूव करोगे तो यू आर गोइंग टू गेट सक्सेस। आप मूव कर जाओगे, ये कार्ड दिखा रहा है कि आप जा रहे हो, एक डायरेक्शन आप चूज कर लोगे, इस कंफ्यूजन से आप निकल जाओगे और एक पाथ पे जरूर ही आने वाले दिनों में वो ले लोगे। आप अभी डिसीजन मेकिंग स्टेज पे हो अभी, और डेफिनेटली जब आप एक पाथ चूज करोगे तो हो सकता है आप जब जॉब छोड़ने की कोशिश छोड़ो तो आपका बॉस आपको प्रमोट करे। ये जो दो कार्ड्स आपके आए हैं, ये जो कोर्ट कार्ड्स कहते हैं इनको, ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स निकले। और आपको जरा सा केयरफुल रहना पड़ेगा कि आपकी कोई बैक बाइटिंग तो नहीं कर रहा, बैक बिचिंग तो नहीं कर रहा, क्योंकि ये जो कैट इसमें आपको दिखा है, ब्लैक कैट है, समबडी इज ट्राइंग टू क्रिएट नेगेटिव इमेज, आपकी एक नेगेटिव इमेज करने की कोशिश कर रहे हैं। और डेफिनेटली अगर आप थोड़े से स्किल्स डेवलप करोगे, कुछ नया सीखोगे, तो आपके प्रमोशन होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो आपको अभी फोकस करना है अपने सेल्फ डेवलपमेंट पे, और इन फ्यूचर डेफिनेटली आप एक अच्छी पोजीशन होल्ड कर सकते हो अपनी कंपनी में। सो ये ज्यादातर कार्ड जो है वो करियर रिलेटेड मुझे लग रहे हैं। और जो मेन आपके गाइडेंस कार्ड में अगर कहूं कि आपको सोल जर्नी से जो गाइडेंस कार्ड निकला, वो कह रहा है चेंज। यू हैव टू चेंज योरसेल्फ। कुछ नया करना है आपको, और चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। लाइफ में चेंज आता ही रहता है, हम सब ग्रो करते हैं, हम सब मूव फॉरवर्ड करते हैं। यही गाइडेंस कार्ड आपका सोल जर्नी में से निकला। और सिमिलर ही कार्ड अगर आप कहो तो न्यू लाइफ। न्यू लाइफ का क्या मतलब है? अगेन आपको न्यू आइडियाज, न्यू ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज आपकी लाइफ में आने वाले हैं, और आपको उन सब के लिए प्रिपेयर्ड होना है। आप उस चेंज के लिए यू शुड बी प्रिपेयर्ड। आप ये देखिए, चेंज क्या हो रहा है? न्यू लाइफ, नई तरीके से सोचना, नई पर्सपेक्टिव से सोचना लाइफ को, और एक नई डायरेक्शन में जाने के लिए तैयारी करनी। उसके लिए आपको क्या तैयारी करनी होगी? यू हैव टू डेवलप योरसेल्फ। अपनी स्किल को एनहांस करना होगा, उसको इम्प्रूव करना होगा। जो भी आप कर रहे हो, अगर आप कंप्यूटर में हो या आईटी डिपार्टमेंट हो, या अगर नहीं भी हो तो आप आजकल इंटरनेट से सब कुछ हो रहा है, कंप्यूटर से सब कुछ हो रहा है, सोशल मीडिया से सब कुछ हो रहा है। तो आपको उस डायरेक्शन में एक नई तरह की सोच से आपको आगे बढ़ना है। और जो आपके दिमाग में कंफ्यूजन चल रही है, ये भी कंफ्यूजन, सोच रहे हो, यहाँ भी सोच रहे हो, यहाँ रुके हुए हो, थमे हुए हो, तो अगर आपको मूव फॉरवर्ड करना है अपनी लाइफ में, तो आपको कुछ चेंज लाना पड़ेगा। न्यू लाइफ के लिए आपको एक चेंज की जरूरत है, एक नया तरीका, एक नई सोच की जरूरत है।
तभी आप मूव फॉरवर्ड कर पाओगे। सो ये सारे कार्ड्स वही दिखा रहे हैं। और लेकिन एंड डेफिनेटली अगर आप चेंज करते हो अपनी लाइफ में, कुछ नई चीज लाते हो, तो यू विल गेट प्रमोटेड एंड यू माइट हैव अ गुड रिलेशनशिप। एक नया रिलेशनशिप इज ऑल्सो कमिंग इन, ऐसा लग रहा है। बट मोर फोकस इज राइट नाउ, आप जो है अपने करियर पे, अपनी मनी पे फोकस कर रहे हो। तो अगर आप अपनी लाइफ को बेटर बनाना चाहते हो, यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड। नई राह चुनो, नए लोग चुनो, नए सर्कमस्टांसेस, नए सिचुएशंस में आप डेफिनेटली ग्रो करोगे। एंड चेंज लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप चेंज नहीं करते हो, अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते हो, तो आपका अचीवमेंट, आप एक जगह अटक जाते हो, आप रुक जाते हो, आप थम जाते हो। आपको फर्दर ग्रो करना है, नई लाइफ की तरफ बढ़ना है, नई ग्रोथ लानी है अपनी लाइफ में, तो कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा। तभी आपकी लाइफ में न्यू अपॉर्चुनिटीज आएंगी। और यही आपकी गाइडेंस कार्ड्स भी कह रहे हैं, एडवाइस कार्ड्स भी आपकी यही कह रहे हैं। सो दिस इज ऑल फॉर पाइल 1 पीपल। थैंक यू सो मच। चलिए पाइल 3 की रीडिंग शुरू करते हैं, जिन्होंने येलो कलर का मेपल लीफ चूज किया है। इसको हम यहीं रख देते हैं। जो गाइडेंस कार्ड है सोल जर्नी में से जो आपका निकला है वो है ब्लेम। और विजडम ओरेकल से आपका निकला है थिंकर। ओके, वेरी गुड, इसको भी हम यहां लगा देते हैं। और टैरो डेक में से आपका निकला है 10 ऑफ वॉन्ड्स, डेथ, 4 of Pentacles, 6 of Pentacles, Knight of Swords, Emperor। ऑलराइट, सो ये कार्ड आप लोगों के निकले हैं टैरो डेक में से। और ये दोनों गाइडेंस कार्ड हैं, सोल जर्नी से ब्लेम एंड थिंकर फ्रॉम विजडम ओरेकल कार्ड। कार्ड्स देख के आपको लग रहा है अभी राइट नाउ यू आर वेरी बर्डन्ड, आपके ऊपर बहुत बर्डन है किसी कुछ लोगों का, या कोई सोच ऐसी है आपको कि आप बहुत ही परेशान है इस टाइम पे, बहुत ही बर्डन फील कर रहे हैं, बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं किसी चीज को लेकर, अपने दिमाग से आप बहुत परेशान है और बोझ फील कर रहे हैं लोगों का, लोगों की बातों का, या दुनिया को बहुत सुन रहे हैं, लोगों की बातें बहुत सुनते हैं आप और उनके हिसाब से चलते हैं, चाहे आपका मन करे या ना करे, आप उनको ही सुनते हैं। उनके या तो आपका कोई रिलेटिव है या कोई बड़ा है जो आपको कुछ बोलता है तो आपको उसका कहना, उसका बात माननी ही पड़ती है। आप उनको मना नहीं करते, चाहते हुए भी आप मना नहीं कर पाते हो, तो दूसरों के हिसाब से चल रहे हो, इसलिए आप जो है बर्डन हो। लेकिन आने वाले टाइम में आप जल्दी ही कुछ ऐसा कुछ ड्रामेटिक होने वाला आपकी लाइफ में, ऐसा कुछ चेंज होने वाला आपकी लाइफ में कि आप इस सब चीजों से बाहर निकलोगे, एक नई तरह से सोच सकते हो या नया मना करना शुरू कर सकते हो, एक नया दृष्टिकोण से आप लाइफ को देखने वाले हो, न्यू पर्सपेक्टिव से जिसे कहते हैं, उस तरह से सोचने वाले हो। या तो आप अपनी सोच में चेंज लेके आने वाले हो, या आपके सर्कमस्टांसेस ऐसे चेंज हो जाएंगे, आप शिफ्ट हो जाओगे, उन लोगों से बाहर निकल आओगे या वो लोग आपकी लाइफ से निकल जाएंगे। डेथ इज नॉट इन द फिजिकल सेंस, हो सकता है आप शिफ्ट हो जाओ, ट्रांसफर हो जाओ, आपकी ट्रांसफर हो जाए, जो आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है उनकी ट्रांसफर हो जाए, जो लोग आपको कुछ कुछ बोलते रहते हैं या जिनके हिसाब से आपको चलना पड़ता है बिकॉज ऑफ कोई भी रीजन हो सकता है, तो वो बहुत जल्दी आपकी लाइफ में होने वाला है, वो चेंज आने वाला है। आप जल्दी ही अपने हिसाब से चलने वाले हो और यू आर गोइंग टू टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। अपनी लाइफ को आप जल्दी ही अपनी हिसाब से चलाने वाले हो, यू आर गोइंग टू टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ, ये उसका कार्ड है। और बहुत ही बैलेंस बनाने की जरूरत है आपके आसपास ऐसे भी कोई इंसान है जो बहुत ही समझदार है और वो उससे आप जो है गाइडेंस लोगे तो डेफिनेटली सक्सेस आपके कदम चूमेगी। और जितनी जल्दी आप अपना लाइफ का पर्सपेक्टिव, सोचने का तरीका या उन लोगों से बाहर निकलने का तरीका कुछ सोचोगे या अपने हिसाब से चलना शुरू करोगे, तभी आपकी लाइफ में चेंज आने वाला है। डेफिनेटली आपकी लाइफ में बहुत पैसे और सक्सेस आने वाला है इन फ्यूचर।
तो अगर आप कहो कि व्हाट इज कमिंग नेक्स्ट, यस, आप चेंजेस लाने वाले हो अपनी लाइफ में, एक नई तरीके से जीने वाले हो अपनी लाइफ को, और लॉजिकली और रीजन से अब आप लोगों को समझाओगे। आपका जो मेच्योरिटी है वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी और आप एक नए तरीके से सोचोगे, और कोई आपकी लाइफ में या आसपास कोई ऐसा समझदार इंसान है जिससे आप एडवाइस भी ले सकते हो टू कम आउट ऑफ दैट सिचुएशन। जिस बर्डन से, जो प्रॉब्लम आप झेल रहे हो लोगों की वजह से, लोगों को बुरा ना मान जाए, उनकी ईगो ना हर्ट हो जाए, या उनको बुरा ना लग जाए, वो नाराज ना हो जाए, इस तरह की आप सोच रखते हो। तो जब आप इस सब चीजों से निकलोगे, नए पर्सपेक्टिव से सोचोगे, अपने लिए सोचोगे, अपनी प्रोग्रेस के बारे में सोचोगे, अपनी ग्रोथ के बारे में सोचोगे, तो आप डेफिनेटली प्रोग्रेस करने वाले हो। और बैलेंस बनाने की जरूरत है आपको हर चीज में, हर लाइफ के हर एस्पेक्ट्स में। आपको जितना आप जैसे लोगों की, बिकॉज यू आर वेरी गिविंग पर्सन, आप बहुत दूसरों के हिसाब से चलते हो। तो जब उनसे आप एक्सपेक्ट करोगे कि वो भी आपकी बात सुने, वो भी आपके पर्सपेक्टिव को सुने, आपका पॉइंट ऑफ व्यू सुने, तब जाके आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस आने वाले हैं। नहीं तो आप दब के रह जाओगे, जो हैं आपके पास लोग, और उनकी सुनते ही रह जाओगे, तो शायद आप प्रोग्रेस नहीं कर पाओगे। ये कार्ड इस टाइम पे आपको बता रहे हैं। तो नियर फ्यूचर में डेफिनेटली एक बहुत ड्रामेटिक चेंज होने वाला है। और यही दो कार्ड जो हैं आपके, जो सोल्स जर्नी से निकले और विजडम कार्ड से हैं, वो भी यही कह रहे हैं आपको कि स्टॉप ब्लेमिंग अदर्स। दूसरों को ब्लेम करोगे जब तक, अपने डिसीजंस के लिए दूसरों को रिस्पॉन्सिबल मानोगे, तब तक आपकी लाइफ में इतना कोई चेंज आने वाला नहीं है। आपको, यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर लाइफ। स्टॉप ब्लेमिंग अदर्स। दूसरों के वजह से हुआ, दूसरों की सिचुएशन, दूसरों ने किया इसलिए हुआ, स्टॉप ब्लेमिंग अदर्स। जिस दिन इस थिंकिंग से आप बाहर निकल आओगे और ये सोचोगे कि जो डिसीजन लिए हैं वो आपने लिए, किसी और ने नहीं लिए, आपसे किसी ने जबरदस्ती नहीं किए, तो उस दिन आपकी लाइफ में चेंज आना शुरू हो जाएगा। सो आपको ये सोचना है, ये समझना है कि आपको कैसे मूव फॉरवर्ड करना है, क्या करना है कि आप अपनी लाइफ में प्रोग्रेस लाएं, चेंज लाएं फॉर बेटरमेंट। सो दैट इज ऑल। थैंक यू सो मच, पाइल 3 पीपल। बाय बाय।